मुंबई से पुणे ट्रेवल करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज। देश में पहली बार दो सिटीज के बीच में एक नहीं दो एक्सप्रेसवेज का निर्माण होने जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। मुंबई पुणे के बीच देश का पहला 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे ऑलरेडी ऑपरेशनल है, लेकिन अब उसी रूट पर एक और एक्सप्रेसवे बनने वाला है जो न सिर्फ पुराने एक्सप्रेसवे से एडवांस होगा बल्कि इसको स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया जाएगा। गुड न्यूज ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस नए एक्सप्रेसवे की डीपीआर रिपोर्ट के लिए एनओडी अप्रूवल मिल चुकी है। तो आखिर जब हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सप्रेसवे मौजूद है और इसी रूट में मिसिंग लिंक जैसा वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट बन रहा है, तो एक नए और मोर एडवांस एक्सप्रेसवे की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ये 150 किलोमीटर का रास्ता इतना खास क्यों है कि सरकार यहाँ हजारों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है? इसका कनेक्टिविटी प्लान क्या है? ये कहाँ से शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा? सब कुछ आपको आगे इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो यहाँ सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर यह रूट इतना खास क्यों है? न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए। इसको समझने के लिए हमें महाराष्ट्र की इकोनॉमी को समझना होगा। मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल और पुणे इंडिया का सबसे बड़ा आईटी और ऑटोमोबाइल हब है। सबसे बड़ा कहना ठीक नहीं होगा, इसको हम वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी एंड ऑटोमोबाइल हब बोल सकते हैं। इन दोनों सिटीज का कंबाइंड जीडीपी कई छोटे देशों से भी ज्यादा है। इवन ये पाकिस्तान की जीडीपी को भी एक बार टक्कर दे सकते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जीएनपीटी नवी मुंबई में है। पुणे की चाकन, तालेगांव और पिंपरी चिंदवाड़ की हजारों फैक्ट्रीज का गुड्स एक्सपोर्ट होने के लिए इसी रास्ते से गुजरता है। मुंबई, पुणे और नासिक मिलकर महाराष्ट्र का गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। अगर ये कनेक्शन टूट जाए तो इंडिया की सप्लाई चेन रुक सकती है। ये सिर्फ महाराष्ट्र की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है। भारत की जीडीपी का एक मेजर चंक इन्हीं दो शहरों पर निर्भर करता है। हर साल लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस रूट पर ट्रेवल करते हैं। ये इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट इंटरसिटी कॉरिडोर है और मैं अभी बात कर रहा हूँ यहाँ करेंटली ऑपरेशनल मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और बाकी के हाईवेज की। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि इस रूट की इम्पोर्टेंस और ज्यादा समझ में आए। 1990s के वक्त मुंबई पुणे के बीच सिर्फ NH4 ओल्ड हाईवे था। उस टाइम भी मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल थी, लेकिन पुणे एक नया उभरता हुआ शहर था। ये वो टाइम था जब इंडिया अपनी इकोनॉमी ओपन कर रहा था पूरी दुनिया के लिए। इसकी वजह से एफडीआई भारत में आता और नई नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आते और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वहीं पर आते हैं जहाँ पे उनको लॉजिस्टिक और सप्लाई में कोई दिक्कत न हो। इस मामले में मुंबई और पुणे के आसपास का एरिया परफेक्ट था, लेकिन दिक्कत ये थी कि दोनों शहरों के बीच कोई फास्ट कनेक्टिविटी मौजूद नहीं थी। तब 150 किलोमीटर का सफर करने में 6 से 8 घंटे लगते थे। खंडाला घाट में ट्रक्स फंस जाते थे और ट्रैफिक 10-10 किलोमीटर लंबा होता था। तब के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक विजन रखा, एक ऐसे रोड का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हो, जैसे उस टाइम यूरोप और अमेरिका में हुआ करता था। 1997 में MSRDC महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसका काम शुरू किया और 2002 में ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका था। इसके ओपन होते ही इसने ट्रेवल टाइम को 2 से 3 घंटे में ला दिया और ये उस टाइम इंडिया का पहला 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे था। लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि 20 साल बाद ये रोड भी छोटा और कंजेस्टेड हो जाएगा और यहीं पे दूसरे और नए एक्सप्रेसवे की नीड महसूस हुई। पुराने एक्सप्रेसवे की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। डिजाइन के हिसाब से इसमें जितनी गाड़ियां होनी चाहिए थी उससे 3 गुना ज्यादा गाड़ियां आज चल रही हैं, जो एक एक्सप्रेसवे स्टैंडर्ड के हिसाब से सही नहीं है। इससे ट्रैफिक भी बढ़ रहा है और स्पीड भी स्लो हो रही है। साथ में रोड को मेंटेन करना भी मुश्किल हो रहा है। आपने सुना होगा कि मिसिंग लिंक बन रहा है जो लोनावाला का बाईपास है, लेकिन मिसिंग लिंक सिर्फ घाट सेक्शन की प्रॉब्लम सोल्व करेगा। पनवेल से पुणे तक के ट्रैफिक वॉल्यूम का क्या, ये कम नहीं होगा बल्कि टाइम के साथ ये और ज्यादा बढ़ता रहेगा। MMR में बने नवी मुंबई एयरपोर्ट और अटल सेतु ये सबसे बड़े पॉइंट है। मुंबई में अटल सेतु बन चुका है। नवी मुंबई में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जिसका पहला फेज ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। जब ये एयरपोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा तो पुणे से आने वाला ट्रैफिक कई गुना बढ़ जाएगा। पुराना एक्सप्रेसवे ये लोड नहीं सह पाएगा, ऑलरेडी इसके ऊपर लोड बढ़ चुका है। अब आपका सवाल होगा कि इसमें लेन की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे? अभी 6 लेन का है, इसको 8 लेन का कर दो या फिर सीधा 10 लेन का। दिक्कत यहाँ यह है कि पुराना एक्सप्रेसवे पहाड़ों और बस्तियों के बीच से गुजरता है। इससे 6 लेन से 10 लेन करना कॉस्ट और एनवायरनमेंट के हिसाब से नामुमकिन है। इसीलिए एक ग्रीन फील्ड नया रास्ता जरूरी था
और ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया गया है। अभी के टाइम जो भी एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं उनको फ्यूचर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। जैसे अगर इनमें लेन की संख्या बढ़ानी है तो उसके लिए सरकार को एक्स्ट्रा जमीन को एक्वायर नहीं करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी एक्सप्रेसवेज का पार्ट है, उतना स्पेस छोड़ा गया है फ्यूचर के लिए। लेकिन इस चीज को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के टाइम पे नहीं किया गया। ये मेरे ख्याल से एक प्लानिंग मिस्टेक थी। अगर आप नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे को देखो तो यहाँ आपको एक्स्ट्रा लेन ऐड करने का स्पेस मिलेगा जो पहले से ही रिजर्व किया गया है। उसी तरह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में भी यही किया गया है, यानी हम वो पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहते। अब आते हैं मेन न्यूज पर। NHAI को इस नए एक्सप्रेसवे की DPR बनाने की NOD अप्रूवल मिल चुकी है। इसका मतलब है पेपर वर्क और सर्वे शुरू हो जाएगा। इसे फिलहाल न्यू पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे या पुणे अटल सेतु लिंक कहा जा रहा है। ये नवी मुंबई में चिरले अटल सेतु के एंड पॉइंट से शुरू होगा। ये पुणे के पास सिवारे यानी पुणे सतारा रोड पर जाके जुड़ेगा। ये रास्ता सीधा पुणे रिंग रोड से कनेक्ट होगा। इसका मतलब अगर आपको साउथ मुंबई से सतारा या बेंगलोर जाना है तो आपको न पुराने एक्सप्रेसवे पर जाना है और न पुणे सिटी में घुसना है। और इसमें लेन की संख्या टोटल 8 होगी, यानी अभी के एक्सप्रेसवे से 2 लेन एक्स्ट्रा। और साथ में पुरानी गलती वापिस ना हो, लेन को बढ़ाने के लिए लैंड पहले से ही एक्वायर किया जाएगा। इसके अलावा इसे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो कि ज्यादा स्पीड है पुराने एक्सप्रेसवे के मुकाबले। ये नया रास्ता नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बिल्कुल पास से गुजरेगा ताकि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम न हो। आज साउथ मुंबई से पुणे जाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। अटल सेतु प्लस न्यू एक्सप्रेसवे ये रास्ता सिर्फ 90 मिनट्स का हो जाएगा। पुराने एक्सप्रेसवे पर सिर्फ वही गाड़ियां जाएंगी जिन्हें लोनावाला या लोकल एरियाज में जाना है। सारा हैवी ट्रैफिक और बाईपास ट्रैफिक नए रोड पर शिफ्ट हो जाएगा जो लॉन्ग जर्नी के लिए होंगी। इस रूट के आसपास नए इंडस्ट्रियल हब्स बनेंगे। पनवेल और पुणे के बीच का एरिया न्यू अर्बन कॉरिडोर बन जाएगा। यानी कुल मिला के मुंबई पुणे रूट को फ्यूचर रेडी किया जा रहा है। इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट GDP का 14% है। ऐसे हाईवेज इसे 9% पर लाने में मदद करेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? जमीन एक्वायर करना सबसे बड़ी चुनौती होगी क्योंकि ये एरिया बहुत महंगा है। ऑलरेडी महाराष्ट्र का इतिहास रहा है लैंड एक्विजिशन में डिले का। अब देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र की सरकार क्या नया अप्रोच अपनाती है। वेस्टर्न घाट्स के इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन से गुजरने के लिए परमिशन चाहिए होंगी, जो कि उतना आसान नहीं होगा। ऑलरेडी इंडिया में एयर पोल्यूशन का मुद्दा बहुत गर्म है। अरावली हिल्स को बचाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे अप्रूवल मिलना थोड़ा मुश्किल तो होगा। अब गवर्नमेंट को इनोवेटिव तरीका निकालना होगा ताकि डेवलपमेंट भी हो जाए और एनवायरनमेंट को नुकसान भी न हो। क्या ये हो पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। DPR को अप्रूवल मिला है, अब सर्वे होगा, फिर टेंडर्स निकलेंगे। उम्मीद है कि 2026-27 तक कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए और 2030-32 तक हम इस पर गाड़ी चला सके। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इंडिया में डेडलाइन को आगे बढ़ाना नई बात नहीं है। इसीलिए अभी से अज्यूम करना कि प्रोजेक्ट 2030-32 तक पूरा होगा बहुत जल्दबाजी होगी। पहले एक बार DPR रिपोर्ट आने देते हैं, फिर देखते हैं सरकार का अगला अप्रोच कैसा होगा और कितना फास्ट। तो दोस्तों, मुंबई पुणे रूट अब सिर्फ 2 शहरों का रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक मेगा रीजन बन चुका है। एक नया एक्सप्रेसवे इस एरिया की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन जैसा है। आपको क्या लगता है, क्या ये 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मुंबई पुणे की किस्मत बदल देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अभी इस वीडियो में इतना ही था। आगे नई अपडेट्स आती हैं तो मैं इस पे एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।